एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें स्टेटमेंट में गिवन है इन फिगर ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी शो दैट। ये 3 केसेस हैं हमारे पास, ये हमें प्रूव करने हैं। तो एज पर स्टेटमेंट हमें एक ट्रायंगल ए बी डी ड्रॉ करना है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का है। तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है और इसमें एंगल ए 90 डिग्री का है। तो यहाँ लिखेंगे ए और ये एंगल 90 डिग्री का है और ये ट्रायंगल है ए बी डी। तो यहाँ लिख देते हैं बी और ये डी। तो ए बी डी ट्रायंगल में एंगल ए 90 डिग्री का है और हमें बताया गया है कि ए सी परपेंडिकुलर है, यहाँ सी पॉइंट है, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले प्रूव करेंगे सेकंड केस को और फिर इसको यूज़ करेंगे फर्स्ट और थर्ड केस को सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड केस हमें बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ही करना है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल थी और यहाँ भी 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये बड़े वाला। तो इन तीनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। देखिए ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर, तो ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ए सी बी ट्रायंगल में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए सी बी में एंगल सी 90 डिग्री का है, ये हमें गिवन है। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर और इसका नंबर 1 दे देंगे। और यहाँ पर रीज़न लिखेंगे कि हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये ट्रायंगल रहेगा हमारा ए सी डी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी और यहाँ भी एंगल सी कितने का है, 90 डिग्री का। एंगल सी 90 डिग्री का है क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर। तो इसमें 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ए डी, तो ये है हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर लिखेंगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर प्लस बेस है यहाँ पर सी डी, तो यहाँ लिख देंगे सी डी का स्क्वायर और इसको नंबर 2 देंगे और रीज़न बताएंगे कि यहाँ भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। तो अब ट्रायंगल ए बी डी यानी कि ये बड़े वाले ट्रायंगल में अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ए एंगल 90 डिग्री का है, इसके अपोजिट बी डी साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में ए एंगल 90 डिग्री का है, ये हमें गिवन है। तो एंगल ए के अपोजिट बी डी हाइपोटेन्यूज और इसका स्क्वायर लिखेंगे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यहाँ पर है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर है ए डी, तो यहाँ लिख देंगे ए डी का स्क्वायर और रीज़न बताएंगे यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट हम अब ए बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से ए बी स्क्वायर हमारे पास है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ ए बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर का वैल्यू है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में लिखेंगे ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखिए बी डी स्क्वायर, बी डी क्या है, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ लिख देंगे बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर लिखेंगे और सी डी स्क्वायर का सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी सी प्लस सी डी यानी कि बी सी ए है, यहाँ पर सी डी बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सी डी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में ए बी सी है और बी मल्टीप्लाई में लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस में लिखेंगे बी सी स्क्वायर और प्लस में हमारे पास है सी डी स्क्वायर। अब देखिए बी सी स्क्वायर प्लस का है, इधर सी डी स्क्वायर भी प्लस का है, तो इसको इधर ले आएंगे बी सी स्क्वायर को भी और सी डी स्क्वायर को भी। तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में बी सी मल्टीप्लाई में सी डी
ये बी सी स्क्वेयर इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये सी डी स्क्वेयर भी इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा हमारे पास 2ac स्क्वेयर। तो नेक्स्ट देखिए बी सी स्क्वेयर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ सी डी स्क्वेयर प्लस का है और यहाँ सी डी स्क्वेयर माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास आ गया है 2ac स्क्वेयर। तो नेक्स्ट के लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2ac स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में बी सी मल्टीप्लाई में सी डी, 2 मल्टीप्लाई में बी सी मल्टीप्लाई में सी डी। अब देखिए इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में बी सी मल्टीप्लाई में सी डी। ये तो एज इट इज़ लिख लिया हमने, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई में सी डी या डी सी एक ही बात है, तो यहाँ हम इसको डी सी लिख देते हैं क्योंकि एज पर प्रूव हमें डी सी ही लेना था यहाँ पर। तो यहाँ ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई में डी सी हमें प्रूव करना था और ये यहाँ पर प्रूव हो चुका है हमारा सेकंड पार्ट। तो अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम फर्स्ट और थर्ड केस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अब हम इसे रेज कर लेते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई में बी डी। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन में ये वाला वैल्यू यानी सेकंड पार्ट में जो हमारे पास आया है इसको यहाँ पर ए सी स्क्वेयर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो अब यहाँ हमने ए सी स्क्वेयर का वैल्यू पुट कर देना है, तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वेयर की जगह पर बी सी मल्टीप्लाई में डी सी और प्लस में है बी सी स्क्वेयर। तो ये हमारा रीज़न रहेगा कि हमने ए सी स्क्वेयर का वैल्यू पुट कर दिया है बी सी मल्टीप्लाई में डी सी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट हम लिखेंगे बी सी को बी सी एज इट इज़ मल्टीप्लाई में डी सी प्लस बी सी स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं बी सी मल्टीप्लाई में बी सी। तो अब देखिए बी सी यहाँ भी है और प्लस के बाद भी है बी सी, तो बी सी कॉमन निकल जाएगा, तो बी सी को लेंगे कॉमन, क्या बच गया अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे डी सी प्लस बी सी। तो अब हमारे पास आ जाएगा बी सी का बी सी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे डी सी प्लस बी सी, डी सी में बी सी ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बी डी, तो यहाँ लिख देंगे बी डी। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है फर्स्ट पार्ट। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो अब हमने जो सेकंड पार्ट में हमारे पास रिजल्ट आया था उसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है, क्योंकि हमें प्रूव करना है ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई में सी डी, और यहाँ पर ए डी स्क्वेयर है और यहाँ भी ए डी स्क्वेयर है। तो अब हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे, सेकंड पार्ट में आया हुआ रिजल्ट सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि ए सी स्क्वेयर का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, तो हमारे पास आ जाएगा ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। तो अब हम ए सी स्क्वेयर का वैल्यू पुट करेंगे बी सी मल्टीप्लाई में डी सी, तो बी सी मल्टीप्लाई में डी सी प्लस में लिखेंगे सी डी स्क्वेयर एज इट इज़। तो यहाँ हमने ए सी स्क्वेयर का वैल्यू बी सी मल्टीप्लाई में डी सी लिखा है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड से आया है। तो यहाँ पर इसका रीज़न लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ए सी स्क्वेयर की जगह हमने पुट किया है बी सी मल्टीप्लाई में डी सी यहाँ से। तो देखिए एज पर जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें सी डी चाहिए, तो यहाँ पर डी सी है तो मैं डी सी की जगह सी डी लिख सकता हूँ, तो लिख देंगे बी सी मल्टीप्लाई में डी सी की जगह सी डी लिख देंगे, प्लस में सी डी स्क्वेयर को लिख लेंगे सी डी मल्टीप्लाई में सी डी। अब देखिए यहाँ पर सी डी है प्लस के बाद भी सी डी है, तो सी डी और सी डी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, ब्रैकेट में लिखेंगे बी सी प्लस ये सी डी कॉमन बाहर चला गया और इसको यहाँ लिख देंगे एज इट इज़। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सी डी का, तो सी डी लिख लेंगे मल्टीप्लाई में बी सी प्लस सी डी, बी सी में सी डी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बी डी, तो यहाँ लिख देंगे बी सी प्लस सी डी की जगह पर बी डी। और यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था कि ए डी स्क्वेयर इक्वल है बी डी मल्टीप्लाई में सी डी। तो ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे